संभल हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? झूठ बोलकर सियासत आखिरकार क्यों चमका रहे हैं? क्योंकि संभल में मुसलमानों के पलायन की बात ओवैसी कर रहे हैं, लेकिन संभल में जिन घरों में ताले हैं वो कोई और नहीं बल्कि दंगाई कहे जा रहे हैं, जो पुलिस के डर से संभल से गायब हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी दरवाजा बंद है। इसके अलावा इस घर के आगे यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। जो लोग गिल्टी हैं उनको 100% उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभल में पलायन के नाम पर भाईजान की पॉलिटिक्स। संभल हिंसा के आरोपी फरार हुए या पलायन किए? संभल के बहाने ओवैसी माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं? संभल में हिंसा भड़की, उसकी तस्वीरें पूरे देश और दुनिया ने देखी। दंगाइयों ने संभल की सड़कों पर आतंक मचाया, पुलिस पर गोलियां तक चलाई और गोली चलाने वाला तस्वीरों में भी साफ साफ दिखा। लेकिन संभल हिंसा के 3 महीने बाद भी ओवैसी संभल हिंसा पर सियासत से बाज नहीं आ रहे। संभल को लेकर हैदराबादी भाईजान ने पलायन पॉलिटिक्स शुरू कर दी है और दंगाइयों पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया कि लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें इज्तिमाई सजा देना बंद करना होगा। जल्द से जल्द एतिमाद और साजी के कदम उठाए जाने चाहिए। मोदी और बीजेपी ने बार बार झूठी अफवाह फैलाई कि कुछ इलाकों में हिंदू समाज का पलायन हो रहा था। हर बार वो बात झूठी साबित हुई थी। यहाँ तो पुलिस और प्रशासन ये बात खुद मान रहे हैं कि मुसलमानों का जबरन पलायन हो रहा है, तो फिर सरकार चुप क्यों है? ओवैसी ने आरोप लगाया तो जी मीडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए संभल पहुंची। ये तस्वीरें देखिए, ये घर है। घर के आगे यहाँ पर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर हैं नहीं, लेकिन इस घर के अंदर फिलहाल कोई नहीं है। और दूसरी तस्वीर भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब ये कोट करवी का ये इलाका है और यहाँ पर देखिए घरों के आगे यहाँ पर ताला जड़ा हुआ। एक घर आप ये देख सकते हैं जहाँ पर ताला जड़ा हुआ, ये दूसरा घर है जिसके आगे ये ताला जड़ा हुआ। ये दूसरा घर है जहाँ पर ताला जड़ा हुआ। कोट करवी का इलाका है, यहाँ पर ताला नहीं लगा। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, कोई अगर है तो बात करे। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी के द्वारा यहाँ पर दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। चौथा घर यहाँ पर देखिए, यहाँ भी दरवाजा बंद है। इसके अलावा इस घर के आगे यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है और यहाँ भी ताला जड़ा हुआ है। जहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ हिंदू डर और जुल्म के माहौल में जी रहा है। हिंदू मंदिरों पर मुसलमानों का कब्जा है। हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान बहुसंख्यक। वो संभल में मुसलमानों के पलायन की बात शायद ही किसी को हजम हो पाए, लेकिन ओवैसी के दावों की हकीकत क्या है? खुद संभल के एसपी के बिश्नोई से सुन लीजिए। जब से हिंसा हुई है तभी से लोग गायब हैं। बाकी अन्यथा संभल में नॉर्मलसी व्याप्त है। आप लोग स्वयं वहां जाके मौके पे वेरीफाई कर सकते हैं उन्हीं लोगों के। और या फिर कई बार ऐसा भी है कि यूँ के परिजन है, वो कोई बीमार है, इसी वजह से भी लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पलायन जैसी इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई शिकायत आई है सर पलायन की? किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। वही लोग जिन लोगों को 24 नवंबर की हिंसा में सम्मिलित थे, उन्हीं के परिवार जन हैं, वो अपने बच्चों को लेके या जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, वही लोग गायब हैं। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ से गायब नहीं है। संभल पुलिस ने ओवैसी के पलायन वाले दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस का कहना है कि संभल में करीब 1000 घरों में ताले लटके हैं। पुलिस की कार्रवाई के डर से लोग फरार हो चुके हैं। इलाज के बहाने संभल के बाहर चले गए हैं। पत्थरबाजों का गैंग गिरफ्तारी के डर से गायब है। दंगे के आरोपियों के घर वाले भी संभल में नहीं हैं। संभल हिंसा में 2000 से ज्यादा दंगाई शामिल थे, जिसमें से पुलिस ने 89 दंगाइयों को ही गिरफ्तार किया है। बाकी बचे लोगों की पहचान की जा रही है। संभल पुलिस का साफ कहना है कि जो संभल हिंसा में शामिल हैं, बस उन्हीं पर कार्रवाई की जाएगी। जो बेगुनाह हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कितने संभल में घर होंगे जिनके घरों के आगे ताला लगा हुआ, लोग फरार चल रहे हैं? 500 से 600 के करीबन या 1000 के आसपास लोग होंगे, क्योंकि इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि करीबन 2,500 से 3,000 लोग सम्मिलित थे। अभी तक मात्र 79 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब ये करीबन 2,000 से ज़्यादा लोग हैं जो सम्मिलित रहे होंगे। हो सकता है उनके हमारे पास फ़ोटोज़ नहीं हो, लेकिन हम पूर्व में भी बताया गया है हम उन्हीं लोगों को जेल भेजेंगे जिन लोगों के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है।
शक के आधार पर किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा। इनोसेंट है, उसको किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग गिल्टी हैं उनको 100% उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर ओवैसी संभल में विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? संभल को लेकर झूठ की राजनीति क्यों की जा रही है? ओवैसी के आरोपों की ग्राउंड रियलिटी जानने पहुंची जी न्यूज की टीम संभल हिंसा के आरोपी राहिल के घर पहुंची तो वहां ताला लटका नजर आया। जी न्यूज पर सबसे पहले आपको नजर आएगा कि पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। लगातार पुलिस सर्वे कर रही है और तमाम आरोपी, जो आरोपी फरार चल रहे हैं, उनके घर पहुंची है। ये राहिल का घर है और राहिल के घर के लगभग 4 से 5 परिवार यहां पर रहते हैं और सभी के घरों पे ये ताला लगा हुआ है। ये आरोपी राहिल का घर है। आप यहां देखिए, यहां ताला लगा हुआ है। इसके अलावा ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये भी तस्वीर देखिए, यहाँ भी ताला लगा हुआ। घर के तमाम मेंबर, सदस्य फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। उन सभी आरोपियों के घर पहुंच रही है जो 24 तारीख को हिंसा हुई थी, उसके बाद फरार चल रहे थे। लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही है, इसलिए ऑपरेशन पताल लोक चलाया गया है। राहिल के बाद जी मीडिया की टीम संभल हिंसा के एक और आरोपी अता के घर पहुंची तो वहां भी कोई मौजूद नहीं था। यहाँ भी अता के घर के बाहर ताला लगा हुआ है और संभल पुलिस यहाँ पर मौजूद है। वारंट भी जारी किया गया है और संभल पुलिस लगातार पड़ोसियों के भी संपर्क में है ताकि पता चल सके कि आरोपी के बारे में जानकारी हासिल मिल सके, कहाँ जा सकता है, इसके रिश्तेदार कहाँ रह सकते हैं। पुलिस को ये भी जानकारी मिली थी कि जो कई आरोपी हैं जो घटना के बाद दिल्ली और कई दूसरे राज्यों में भी फरार हो गए, इसलिए उनके बारे में पूरी डिटेल हासिल कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बीच संभल हिंसा मामले में 2 और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने हसन उर्फ छोटू और समद को गिरफ्तार किया है। दोनों पर पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी के आरोप हैं। संभल हिंसा में अब तक 89 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि अभी भी पुलिस को 86 लोगों की तलाश है। 21 दंगाइयों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पुलिस ने 250 संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी की हैं। संभल पुलिस अब जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल करने वाली है, जिसके बाद संभल में आगजनी और पत्थरबाजी करने वालों का पूरा हिसाब हो जाएगा। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।